तो चलिए आज हम एक्सपोज करेंगे हिमांशु को उसके फर्स्ट वीडियो से। ठीक है, सुनते हैं इनका पहला स्टेटमेंट। एक छोटा बच्चा जो होता है वो तो नहीं करता किसी गॉड में बिलीव, क्योंकि अभी तक आपने उसको अपनी कहानियां सुनाई नहीं है। तो अगर आप उसका सो बेसिकली इसका स्टेटमेंट है, अगर बच्चे को छोटी उम्र में कोई भगवान की कहानियां नहीं सुनाई जाए तो वो एथिस्ट बन जाएगा, है ना भाई? ये क्या लॉजिक है? लेट्स गो बैक टू बेसिक्स एक्चुअली, है ना। प्रिमिटिव ह्यूमंस जो जंगलों में रहते थे, जिनके पास ना कोई रामायण थी ना महाभारत, ना कोई गुरु या स्टोरी टेलर, उनको तो किसी ने कोई गॉड स्टोरी सुनाई नहीं थी, है ना। फिर भी उन्होंने डिवाइन चीजों को महसूस किया, नेचर के पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया और आस्तिकता को उनकी क्यूरियोसिटी और विवेक से इवॉल्व हुई। सनातन धर्म खुद भी एक इवोल्यूशन का रिजल्ट है, जिसमें नेचर, माइंड और कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश हुई है, ना कि फियर बेस्ड स्टोरी टेलिंग का ये एक प्रोडक्ट है। तो अगर कोई कहता है कि स्टोरीज ना सुनाई तो बच्चा एथिस्ट बन जाएगा, तो या तो उसका इवोल्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता, या वो सिर्फ कूल दिखने के लिए स्टेटमेंट बना रहा है बिना किसी डेप्थ के। और भाई, अगर धर्म को बनाए रखने के लिए तुझे डर लगाना पड़ रहा है तो ये धर्म की जीत नहीं, तेरी इनसिक्योरिटी का प्रूफ है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और इसका सेकंड स्टेटमेंट सुनते हैं। जब रिलीजन ध्यान से देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि इसमें महिलाओं के साथ बहुत ज्यादती की गई है। तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाले कि मुझे अपना शरीर पूरा ढक के रखना पड़ेगा, बुरखे में, हिजाब में या घूंघट में? भगवान ने बोला है, हमारी धर्म की किताब में लिखा है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा। ओके, तो अब सुन लिया होगा इसने क्या बोला। अब मैं पर्टिकुलरली सनातन धर्म की बात करूंगा, ठीक है, ना कि इसलिए क्योंकि मुझे कोई अन्य रिलीजन की नॉलेज नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि आई वांट टू शो यू हाउ सॉफ्टली ही इज स्प्रेडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा। ठीक है, तो ये कह रहा है तुम जब रिलीजन देखोगे तो हमेशा महिलाओं के साथ गलत हुआ है, जैसे घूंघट रिस्ट्रिक्शन, और जब पूछो क्यों तो जवाब मिलता है ये तो हमारे धर्म की किताब में लिखा है। तो सुन भाई, तुम धर्म देख नहीं रहे हो, तुम उसका डिस्टॉर्शन देख रहे हो। पहली बात, अगर तुम घूंघट को धर्म बोल रहे हो तो तुमने सनातन धर्म को ना समझा है ना पढ़ा है। सनातन धर्म इज नॉट अ सिंगल बुक रिलीजन। हमारे यहाँ थाउजेंड्स ऑफ टेक्स्ट, थॉट्स और फिलोसफीज है, और हर समय के हिसाब से धर्म इवॉल्व हुआ है। और अगर तू सच में एंशिएंट भारत की हिस्ट्री पढ़ा होता तो तुझे पता चलता कि ऋषि पत्नियां यज्ञ में हिस्सा लेती थी, जैसे कि गार्गी हो या मैत्रेयी जैसे नाम मेल फिलोसोफर्स को टक्कर देते थे, और दुर्गा माँ और काली माँ जैसे फॉर्म्स में स्त्री को शक्ति का रूप माना गया था, ना कि किसी पीछे छुपने वाली चीज को। ठीक है, घूंघट एक कल्चरल प्रैक्टिस थी, समझ में आ रहा है? कल्चरल प्रैक्टिस, और वो भी सब जगह नहीं थी। उसे सनातन धर्म के नाम पे टैग करना ये सिर्फ तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेजीनेस दिखाता है। और अगर तुम रिलीजन ने हमेशा वुमन को सप्रेस किया बोल रहे हो तो ये बताओ, मॉडर्न मीडिया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मॉडलिंग, इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स, क्या वहाँ औरतें फुल एम्पावर्ड है या उन्हें कॉमोडिफाई किया जा रहा है इन द नेम ऑफ फ्रीडम? ट्रू एम्पावरमेंट तब होती है जब स्त्री अपने ज्ञान, विवेक और चॉइस से जीवन चुने, ना कि तुम जैसे हाफ बेक्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स के रैंट्स से। सो ब्रो, डोंट कंफ्यूज सोशल कंडीशनिंग विद धार्मिक फिलॉसफी एंड डोंट ड्रैग सनातन इनटू योर शैलो नैरेटिव। पुराने जमाने में लोगों को ये नहीं पता था कि भूकंप क्यों आ जाता है, बाढ़ क्यों आ जाती है, किसी को मरीज का दौरा क्यों आ जाता है। तो जिन चीज़ों का पता नहीं था उसका असर लोगों पे दो तरीके से हुआ। कुछ लोग थे जो उसको करने लग गए, उससे पूजने लग गए, पूजा करने लग गए, और दूसरे तरीके के लोग थे जिन्होंने ये कहा। क्या स्टेटमेंट है भाई ये जो तू बोल रहा है ना, ये इग्नोरेंस का प्रूफ नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्पार्क है। जब पुराने लोगों ने नेचर के पैटर्न्स देखे, जैसे मानसून, फ्लड्स, लाइटनिंग, अर्थक्वेक्स, तो उन्होंने उन्हें रैंडम डिस्ट्रक्शन नहीं माना, बल्कि उनमें कुछ हायर ऑर्डर, कुछ बैलेंस, कुछ कॉज इफेक्ट का सिस्टम ऑब्जर्व किया, और उस ऑब्जर्वेशन से निकला सनातन धर्म का सबसे साइंटिफिक कंसेप्ट, द पांच महाभूतास, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश।
They didn't just worship nature, they defied the elements to honor them, to understand them और उनके साथ हार्मोनियस एग्जिस्टेंस बनाने के लिए रिचुअल्स बनाए। और जब तुम बोलते हो कि पता नहीं था इसलिए भगवान बना दिया, तो तू न्यूटन को भी भगवान कह देगा क्या? क्योंकि उसने भी ऑब्जर्व करके लॉज बनाए, एक्सपीरियंस से डिराइव किया, ना कि किसी स्कूल बुक से पढ़ा। ठीक है। सनातन वॉज नेवर अबाउट सुपरस्टिशंस, इट वॉज ऑलवेज अबाउट इंटरप्रिटेशन। और हाँ, गॉड्स इन आवर कल्चर वर सिंबल्स, नॉट बियर्डेड मैन सिटिंग इन क्लाउड्स लाइक सम dash dash religion, okay? They were encoded metaphors of energies and forces which you clearly don't have the depth to decode. So next time जब तुम सनातन धर्म के डीप सिंबलिक सिस्टम्स को लोगों को नहीं पता था कह के डिसमिस करते हो, तो याद रखना तुम साइंस के नाम पे साइंस की बेइज्जती कर रहे हो। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट तो आपने सुन लिया होगा, भाई ये सनातन धर्म का कंसेप्ट नहीं है, ये तो किसी और सिस्टम का रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बेस्ड बिलीफ मॉडल है, या कह सकते मोस्टली अब्राहमिक रिलीजन से। तो सनातन धर्म में भगवान कोई सेल्समैन नहीं है जो तुमसे अपना नाम जपने का टारगेट पूरा करवा रहा। हमारे यहाँ मोक्ष मिलता है थ्रू कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान। ये कोई 4 बार नाम लो और फ्री पास ले जाओ वाला सिस्टम नहीं है। और अगर तुझे लगता है कि सनातन में कोई भगवान रोज बोलता है, अरे भाई तेरा नाम मेरे चार्ट पे 5 बार लिखा नहीं आज, तुम नर्क में जा, तो यार तो तू बहुत ही सड़क छाप लेवल का कंटेंट देख के आया है, या तू जानबूझ के चिप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है कूल बनने के लिए। सनातन के उपनिषद, गीता और दर्शन शास्त्र कहते हैं तुम्हारे जीवन का फल तुम्हारे कर्मों से बनता है, ना कि चैंट काउंटर से। भगवान नाम लो इज नॉट फॉर भगवान्स ईगो, इट्स फॉर इनर अलाइनमेंट, माइंडफुलनेस, वाइब्रेशन, ट्यूनिंग। और भगवान नर्क भेजने वाला कोई जेलर नहीं, ठीक है? वो तो अंतरात्मा का दर्पण है, तुम जो हो वही बनोगे। सो ब्रो, स्टॉप प्रोजेक्टिंग योर पॉप कल्चर गॉड आइडियाज ऑन सनातन धर्म एंड प्लीज नेक्स्ट टाइम रिसर्च करो, नेटफ्लिक्स मत बन। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम देखते हैं और किसी ऐसे ही दोस्त के साथ जो कुछ भी स्टेटमेंट्स देके कूल बनता। ठीक है, थैंक यू और सब्सक्राइब करना मत